एक तरफ जनधन का ढिंढोरा पीटते हैं और दूसरी तरफ बैंकों का प्राइवेटाइजेशन की बात है कि इनको समय रहते चेता दिया जाए। अगर अब भी ये नहीं चेते, 2 दिन की हड़ताल के बाद भी नहीं चेते, तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल खड़ा किया गया, शाहीन बाग बनाए गए, तो सबको लगा कि ये मुसलमानों का आंदोलन है, हमें क्या मतलब है। जब किसान दिल्ली की सड़कों पर धूप में बारिश में तड़पते रहे, मरते रहे, तो सबको लगा कि ये तो किसानों का, खालिस्तानियों का, मवादियों का, पता नहीं किसका आंदोलन है। हमें एक एक करके इस आग की चपेट में सबके घर आ रहे। राहत इंदौरी साहब ने जो कहा था वो बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। अब ये आंच पहुंच गई है, प्राइवेटाइजेशन की आंच, और बैंक जो है, सरकारी कर्मचारी अब सड़कों पर उतरा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें देखिए किस तरह से बैंक कर्मचारी सड़कों पर आ गए। फुल स्क्रीन जरा आप इन तस्वीरों को देखिए, फुल स्क्रीन पर ये तस्वीरें आप देखिए कैसे बैंक के कर्मचारी सड़कों पर उतराए हैं। और ये तस्वीरें जो है बता रही है, देखिए घुमा करके कैमरे को दिखाया जा रहा है, चारों तरफ का माहौल आप देखिए किस तरह से बैंक के कर्मचारी सड़कों पर उतर करके मोदी सरकार के खिलाफ जबरदस्त हल्ला बोल रहे हैं। सीधे तौर पर जो है ये मोदी सरकार का नींव हिलाने का, चूल्हे हिलाने का आंदोलन, एक नया आंदोलन खड़ा हो रहा है। और इस देश में अगर बैंक बंद हो गए, सरकारी बैंक बंद हो गए, तो सोच करके देखिए कि आपका पैसा, कितना पैसा है, कम नहीं है, आप आंकड़ों में हिसाब भी नहीं लगा पाएंगे, इतना पैसा है 1,57,000 करोड़ रुपए। इतना पैसा सरकारी बैंकों के पास। सोच करके देखिए, ये सारा पैसा प्राइवेट बैंकों के पास में चला जाएगा। फिर प्राइवेट बैंक किसके हैं, किन किन उद्योगपतियों के हैं, और किन किन उद्योगपतियों को पैसा दिया जाएगा। पैसा उद्योगपति डुबो देंगे, कंपनियां दिवालिया दिखा दी जाएंगे, और आपका पैसा चौपट हो जाएगा। यही जो है वो बैंक के कर्मचारी कह रहे हैं। एक बार सुनिए जरा बैंक के कर्मचारी क्या कह रहे हैं, किस तरह से मोदी सरकार से टकराने की जो है वो बैंक कर्मचारी सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं। देखिए, ये यूएफबीयू के बैनर के तले 2 दिन की स्ट्राइक है। सिर्फ इसलिए है कि जो इंदिरा जी ने एक सपना देखा था आम जनता तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने का, जिसका काम पब्लिक सेक्टर बैंक ने किया, उसको ये सरकार इतिहास बदलना चाहती है। ये चाहती है कि ये सरकार इतिहास बदलना चाहती है। ये चाहती है कि इंदिरा जी के किए हुए अच्छे काम भी खराब हो जाए, खत्म कर दिए जाए, ताकि आम जनता तक बैंकिंग सुविधा ना मिल पाए। एक तरफ जनधन का ढिंढोरा पीटते हैं और दूसरी तरफ बैंकों का प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं। बैंकों का प्राइवेटाइजेशन मेरे ख्याल से अगर कर दिया गया तो फिर वही होगा जो 69 से पहले होता था, सन 69 से पहले, कि इंडस्ट्रियलिस्ट अपना बैंक रखते थे, अपनी फैक्ट्री, अपनी इंडस्ट्री को फाइनेंस करते थे, और वो इंडस्ट्री डूबती थी तो बैंक डूब जाता था। उसी दिशा में हम लोग शायद बढ़ रहे हैं। अगर इस सरकार का मंशा सफल हो गई तो हमने ये प्रयास किया है कि इनको समय रहते चेता दिया जाए। अगर अब भी ये नहीं चेते, 2 दिन की हड़ताल के बाद भी नहीं चेते, तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए भी तैयार हैं। क्योंकि कस्टमर का जो ट्रस्ट, कि जिस ट्रस्ट के साथ उन्होंने 157 लाख करोड़ रुपए हमें दिया है, उस ट्रस्ट को हम टूटने नहीं देंगे। और अगर हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद भी नहीं माने तो 2022 के यूपी के चुनाव नजदीक है, पर हम वही करेंगे जो हमने बंगाल में किया। हम आम जन तक जाएंगे और उनको बताएंगे ये देश बेचने वाली सरकार है, ये बैंक बेचने वाली सरकार है, इसको बदलना जरूरी है। धन्यवाद।